100 विजिट चैलेंज। और आज का हमारा जो विजिट होने वाला है वो होने वाला है लिस्ट व्यू बिल्डर। ठीक है, आई नो बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही है चैनल पे, बट अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं फ्रिक्वेंटली वीडियोस अपलोड करूँ। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं लिस्ट व्यू बिल्डर। ठीक है, सो लिस्ट व्यू बिल्डर काइंड ऑफ सिमिलर है। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट को रन कर देता हूँ ताकि मैं आपको पैरेलली चीज़ें समझा पाऊँ। ओके, सो हमने लास्ट टाइम समझा था लिस्ट व्यू के बारे में। ठीक है, लिस्ट व्यू क्या होता है, एक कॉलम टाइप लेआउट विजिट होता है जिसके थ्रू आप मल्टीपल चिल्ड्रन उसमें ऐड कर पा रहे थे। ठीक है, लाइक कंटेनर आपने मल्टीपल ऐड कर दिया और उसको स्क्रॉल मिल जाता। अब लिस्ट व्यू बिल्डर क्या है वो जल्दी फटाफट से हम लोग समझते हैं। सो एक प्रॉब्लम क्या था, सी अगर मैं अपना पुराना कोड यहाँ से हटाऊँ एंड मैं वहाँ पे कर दूँ लिस्ट व्यू। ठीक है, एंड लिस्ट व्यू में कुछ चिल्ड्रंस हम ले लेते हैं। सपोज मैंने टेक्स्ट ले लिया हेलो, इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसी टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया एंड मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या है, हेलो जो है 100 टाइम्स प्रिंट करना है। जो आपको हेलो यहाँ पे दिख रहा है उसमें 100 टाइम्स प्रिंट करना है। तो अब मैं पैरेलली यहाँ पे ऐसे टाइप करने नहीं बैठूंगा, राइट राइट। तो इस चीज़ को इटरेट करने के लिए हमारे पास फ्लटर में एक विजेट होता है जिसे हम लिस्ट व्यू बिल्डर कहते हैं। तो उसको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको जल्दी फटाफट से यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ठीक है, अब यहाँ पे आइटम बिल्डर को देख के आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि ये बेसिकली क्या लेता है, एक तो विजेट ट्री में ऐड करने के लिए कंटेक्स्ट एंड इंडेक्स लेता है। ठीक है, सो जैसे ही मैंने किया अपना लेआउट कंप्लीट हो गया। ठीक है, बट अभी भी पूरा कोड हमारा कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमें हेलो यहाँ पे प्रिंट करने हैं कितने टाइम्स, 100 टाइम्स। ओके, सो 100 टाइम्स प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है आइटम काउंट। ठीक है, आपको कितनी बार उस आइटम को प्रिंट करना है। सपोज मुझे 100 टाइम्स प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगा। ठीक है, एंड अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे करूँगा रिटर्न। रिटर्न क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट रिटर्न करूँगा। अब वो हमारा टेक्स्ट क्या होगा, वो होगा हमारा हेलो। ठीक है, हेलो। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा आप देख सकते हो यहाँ पे 100 हेलोस आ चुके हैं। ठीक है, 100 हेलोस। अब आपको एक डाउट होगा कि यार भैया हम कैसे मान लें कि 100 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो आपका इंडेक्स है, क्योंकि हमें पता है इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो आप इस इंडेक्स को प्रिंट करके देख सकते हो कि यार 100 टाइम्स है। ठीक है, सो अगर देख पा रहे हो कि यहाँ 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट है एंड ये 99 तक गया है। ओके, सो टोटल 100 जो है हेलोज हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं। तो इस तरह से हम समटाइम्स जो है एपीआई से जब हमारे पास डेटा आता है, और इन फ्यूचर अगर आप एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ोगे फ्लटर के अंदर तो आप लिस्ट व्यू बिल्डर कहीं ना कहीं यूज़ करने वाले हो। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो एक एक करके सब समझते हैं। ओके, मैं क्या चाहता हूँ कि सपोज हमारा जो स्क्रॉल है, ठीक है, वो ना हो, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है फिजिक्स। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे फिजिक्स प्रॉपर्टी के लिए, यहाँ पे होता है स्क्रॉल फिजिक्स। सपोज मैं कर देता हूँ, कभी मुझे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्क्रॉल हो ही ना, तो नेवर स्क्रॉलेबल स्क्रॉल फिजिक्स। जैसे मैंने ऐसे किया, तो अब अगर मैं इससे स्वाइप करूँगा तो कुछ स्क्रॉल मेरे पास होगा नहीं, कुछ बिहेवियर, क्यों, क्योंकि मैंने इसे लॉक कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास और भी मल्टीपल यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है। सपोज मैं आपको बताऊँ तो पैडिंग हो गया। मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरे स्क्रीन में कुछ पैडिंग हो, तो मैं यहाँ पे पैडिंग दे सकता हूँ। सपोज मैंने पैडिंग दे दी 15, तो आप देख सकते हो पैडिंग ऐड हो गई है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास लिस्ट तो है ही, बट मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी लिस्ट है उन सारे हेलोस के बीच में कुछ ना कुछ हमारा एक विजेट हो। ठीक है, तो लिस्ट व्यू के साथ एक और प्रॉपर्टी होती है लिस्ट व्यू सेपरेटेड। ठीक है, जिसमें आप सेपरेटेड विजेट भी दे सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका बिल्डर था सिमिलरली आपको ऐड करना है चीज़। एंड यहाँ पे आप आपका जो भी विजेट आप इसके बीच में ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हो। सपोज मैं चाहता हूँ एक कंटेनर हो जिसकी कुछ हाइट हो एंड उसका कुछ कलर हो। ठीक है, ये मैंने कर दिया कलर्स डॉट रेड, एंड मैं इसको क्या कर दूँ, मैं इसको रन कर दूँ। तो आप देख पा रहे हो कि हमारे हेलोस के बीच में रेड कंटेनर्स आ गए। ठीक है, सो ये बेसिकली हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें स्पेसिंग या कुछ डिवाइडर्स या कुछ ऐड करना होता है। तो इस तरह से जो है लिस्ट व्यू के थ्रू हम जो है इटरेट कर सकते हैं चीज़ें। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं हेलो ना प्रिंट करते हुए एक लिस्ट में मेरे पास डेटा हो वो मैं प्रिंट करूँ। ठीक है, मैं जल्दी फटाफट से एक लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ पे। सपोज मैंने किया फाइनल फाइनल लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया फ्रूट्स। अब मैं फ्रूट्स में ले लेता हूँ, सपोज एप्पल ले लिया मैंने, मैंने ले लिया बनाना। ठीक है, मैंने ले लिया पाइनएप्पल। ठीक है, आप एज़ यूजुअल लाइक आपको जितने फ्रूट्स ऐड करना है आप कर सकते हो। मैंने ऐड कर दिया कीवी। ठीक है, एंड मैं ऐड कर देता हूँ एक और ऑरेंज। ठीक है, सो ये मैंने कुछ फ्रूट्स ऐड किए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अब हमारे हेलो की जगह हम जो है ये लिस्ट इटरेट करें, इस लिस्ट को विजिबल करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ करना है फ्रूट्स करना है, फ्रूट्स डॉट लेंथ, यानी फ्रूट्स की जितनी भी लेंथ है इस हमारी लिस्ट में जितने भी फ्रूट्स है वो हमें प्रिंट करना है। और अब हम टेक्स्ट की जगह क्या प्रिंट करेंगे, हम टेक्स्ट की जगह क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे हमारे फ्रूट्स। तो मैं क्या करूँगा फ्रूट्स, लेकिन आप जब फ्रूट्स करोगे आपको एक एरर आएगा। क्यों,
क्योंकि आप फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स असाइन कर रहे हो, हमें सारे नहीं करने हैं, हमें 1 बाय 1 करने हैं। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स पास कर देंगे, और जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो मेरे पास सारे फ्रूट्स आ जाएंगे, एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, कीवी, ऑरेंज। मैं जितने यहाँ पे फ्रूट्स और ऐड करूँगा वो हमारी लिस्ट में ऑटोमेटिकली बेसिकली ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ऑरेंज था, मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी ऐड कर देता हूँ। स्ट्रॉबेरी जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया, मैंने रन किया, तो हमारा स्ट्रॉबेरी यहाँ पे जो है आ चुका है। तो इस तरह से लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ करके आप चीज़ों को इटरेट कर सकते हो, राइट। सो आप इटरेट जो है लिस्ट व्यू बिल्डर कर सकते हो। इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि स्क्रॉल डायरेक्शन हमने जो है लिस्ट व्यू में भी देखा था, जिसके थ्रू आप स्क्रॉलिंग की डायरेक्शन दे सकते हो। अभी वर्टिकल है, मैं हॉरिजॉन्टल जैसे करूँगा तो हमारी जो लिस्ट है वो हॉरिजॉन्टली आ जाएगी, राइट। एंड आपका जो डिवाइडर है या आपका सेपरेट विजेट है, आप उसके अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हो। सपोज़ मैं कर देता हूँ इनके बीच में सपोज़ गैप हो 20 की, एंड मैं अब इसे रन करूँ तो हमारे पास 20 का जो है यहाँ पे स्पेसिंग आ चुका है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये यहाँ पे आपको स्क्रॉल भी मिल गया कुछ इस तरह से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप जो है लिस्ट व्यू बिल्डर विजेट यूज़ करके चीज़ों को इटरेट कर सकते हो, अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, और कैसे एपीआई इंटीग्रेट कर सकते हो हम आगे वाली वीडियो में समझेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।